नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा को लेकर सभी ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी। आपको बता दें, इसी बीच यूसीसी आ टपका है और यूसीसी को लेकर हर दिन नए अपडेट जो है वो सामने आते जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट जो सबसे पहले सामने आया है, मैं आपको बता दूं उसके बारे में कि उत्तराखंड में, देश का एक राज्य है हमारा जो उत्तराखंड, उसमें यूसीसी का जो एक ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है और 15 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी को वो सौंपा जाना है और उसके बाद उसकी आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी और उसको जल्द से जल्द जो है वो लागू करने की प्रतिक्रिया में आ जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में ये यूसीसी लागू किया जा सकता है और उसी के तर्ज पर फिर आगे जाकर पूरे भारत में उसी मॉडल को धीरे धीरे उसमें चेंजेस करके पूरे भारत में जो है वो लागू किया जाएगा। लेकिन क्या इससे पूरा देश खुश होगा? क्या इस जो यूसीसी आएगा जब देश में, क्या उससे सभी कल्चर, सभी रिलीजन के जो लोग हैं वो उसे अपना पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इसे सिर्फ चुनावों के मद्देनजर ही रखा जा रहा है और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही उठाया जा रहा है, उसके बाद इस पर कुछ आगे प्रतिक्रिया होगी या नहीं? इन्हीं सब सवालों पे आज जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी प्रांशी। तो सबसे पहले सवाल आपसे ये रहने वाला है मेरा कि जिस तरीके से अगर ये लागू हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो इतने सारे अलग अलग कल्चर है, रिलीजन है, अलग अलग लोग रहते हैं जिनके जो पर्सनल लॉज है वो अलग अलग हैं, तो सबको अगर एक धागे में पिरो दिया जाएगा, सबके लिए एक समान लॉ अगर ला दिया जाएगा, पर्सनल लॉ, तो क्या सब उससे कंफर्टेबल होंगे? क्या सब उसे अपना पाएंगे? देखिए, जब भी कोई भी नया बिल अगर आता है देश में, कोई भी मोदी सरकार अगर कोई भी बिल लेकर आती है तो जाहिर सी बात है उससे कुछ लोग सहमत होते हुए नजर आते हैं, कुछ असहमत होते हुए भी नजर आते हैं। वही हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमने देखा है कि कांग्रेस खेमे से तमाम ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार के समर्थन में है, लेकिन दूसरी ही तरफ आज राजस्थान से जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपनी बात रखी है, उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि अब कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। उन्होंने एक तरीके से एक गुगली फेंक दिया है, हवा वह बातें कर रहे हैं, ये बातें सचिन पायलट ने की और सचिन पायलट का कहना साफ तौर पर रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर आपको बात करनी चाहिए, तो उन मुद्दों से आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। ना सिर्फ सचिन पायलट बल्कि देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी ये बातें कहती हुई नजर आई हैं कि अगर आप 2024 में जीत हासिल करने के लिए यूसीसी को लागू करना चाहते हैं, ये बिल पास कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर वह उनसे दरकिनार होती हुई नजर आएंगी, इसका समर्थन नहीं करेंगी। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर देश के विकास के लिए, जनता के हित के लिए अगर आप कोई फैसले ले रहे हैं तो वह उनके साथ हैं। तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं यूसीसी के समर्थन में विपक्षी दल नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को बढ़ावा ना मिले बीजेपी को, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं और महागठबंधन जिस तरीके से किया है उससे देखते हुए यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं। तो महागठबंधन जो किया गया है तुषार, वो उसके अकॉर्डिंग यही बातें सामने आती है कि 2024 में मोदी सरकार को अब केंद्र से हटाना है और इसी वजह से महागठबंधन किया गया है और उसी तर्ज पर अब यहाँ पर वो लोग फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार एक बेहद बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ रही है। यूसीसी को इस वक्त लागू करना, मानसून सत्र की शुरुआत है और ऐसे में मानसून सत्र की शुरुआत के दौरान जिस तरीके से अब इस को संसद में रखा जाएगा, इस बिल को लेकर बातें रखी जाएंगी, अगर ये पास हो जाता है तो वाकई में देखा जाए मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि और भी नजर आएगी और 9 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ है, उस 9 साल के कार्यकाल में भी मोदी सरकार ने और भी तमाम विकास योजनाओं को लेकर यहाँ पर देखा जाए अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम किए हैं और अपनी उपलब्धियों को वह गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए यूसीसी अगर बिल पास हो जाता है तो वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो विपक्ष के लिए किसी झटके से वो कम भी नहीं माना जा सकता है। देखिए, ये विपक्ष के लिए झटका तो जरूर होगा, लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं जो इसका कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ विपक्षी दलों को झटका तो लगने वाला है, लेकिन वहीं कुछ विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो इसका कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी। और वहीं जब कल शशि थरूर का कांग्रेस को लेकर जब बयान सामने आता है कि कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है, तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि अभी कोई भी बिल जो है वो ड्राफ्ट नहीं हुआ है। जब तक यूसीसी ड्राफ्ट नहीं हो जाता, यानी कि उसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार नहीं हो जाता, उसको पढ़कर ही हम आगे की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसमें जो कुछ विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या इसके रीजंस वो दे रहे हैं। वो तो सवाल ही नहीं, ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को ख़त्म करना था। इसमें सब मज़हब हैं, न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज़ करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा।
और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचे नहीं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज से नहीं पिछले 20-25 साल से है। 2 मुद्दे उन्होंने लागू कर दिए। स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुमत है, आज देश में उनकी बड़ी ताकत है, तो वो तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे। इस पर वाद विवाद होगा, चर्चा होने दीजिए। भाजपा की अगर सरकार रहेगी, आज रहे या अगली सरकार जब चुनकर अगर आ जाते हैं, लोगों ने अगर उसी पक्ष में मैंडेट दिया तो उनके जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ उसको लागू वो करेंगे ही करेंगे। जब तक उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था तो ये तीनों मुद्दे उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था, लागू नहीं हो रहा था। अब जनता जब मत देकर उनको सरकार में ला रही है तो स्वाभाविक तौर पर जो उनके घोषणा पत्र में जो बिंदु है उसको लागू करने का वो प्रयास करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लागू? आसान नहीं है। जो देश की डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए यूसीसी लागू करना इतना आसान है नहीं जितना आपको लगता है। ये एक जैसे धारा 370 वो एक कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला था, भारत के एक भूभाग को इफेक्ट करता था। मानसिक तौर पर भले वो पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, लेकिन इफेक्टिवली जो लोग उससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए वो तो एक राज्य के लोग थे। राम मंदिर बना, उससे भी पूरे देश की जनता नहीं प्रभावित होती है। जो राम मंदिर की भावना से जुड़ा है उसके पक्ष में विपक्ष में उससे वो लोग प्रभावित हुए। लेकिन यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि देश की बड़े जनसंख्या को प्रभावित करता है सीधे तौर पर। तो ये लागू करना ज़्यादा कठिन है और अगर लागू होता है तो उसके परिणाम या कुपरिणाम भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग हुई यूसीसी के मुद्दे पर और इसमें कई बातें आई हैं सामने और इस सिलसिले में बोर्ड की तरफ से प्रेस नोट जारी करके आप लोगों को इससे मुतला किया जाएगा कोर्ट के ऊपर। ये आप सब जानते हैं कि बोर्ड ने फ्रॉम डे 1 यूसीसी की मुखालफत की है और हम सबकी भी यही राय है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा हैं जिसकी की जड़ और बुनियाद कुरान और हदीस है और अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा इख्तियार दिया है और उसको फंडामेंटल राइट करार दिया है। लिहाजा सब मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारा जो ये हक़ है, जो बुनियादी हक़ है, ये बरकरार रहे और हम लोग एक अच्छे माहौल में अपने मुल्क में अपने मज़हब पर, अपनी शरीयत पर, अपने पर्सनल लॉज पर अमल करते रहें। और सिर्फ ये मुसलमानों ही के लिए नहीं है बल्कि बहुत सी और लोगों ने, कम्युनिटीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशन ने और कुछ स्टेट्स ने भी उसकी मुखालफत की है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अपने मुल्क में यूसीसी की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई ऐसा। तो देखा आपने किस तरीके से जो कुछ विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब यहीं एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जो कांग्रेस ने कहा है कि आगे आने वाले समय में जब बिल ड्राफ्ट हो जाएगा उसके बाद ही हम तय कर पाएंगे कि हम इसके साथ हैं या नहीं, तो क्या इससे जो है यहां पर एक बड़ी राजनीति की जा रही है? क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हमारे देश में एक जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की सबसे ज्यादा है और समय समय पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो लॉज आते रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को दिखाते रहे हैं। जैसे कि हम 3 कानून की बात करें, एक राम मंदिर बनाना, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटवाना और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बातें हैं वो शुरू होने लगी हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।